जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेबीडी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के पार्ट थर्ड चैप्टर के बारे में, विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ऊर्जावान होता है। अगर विटामिन हम नहीं लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी को बहुत ही नुकसान होता है। तो जानेंगे विटामिन। विटामिन ए, देखिए पहले विटामिन देखिए। विटामिन रासायनिक नाम, रोग और स्रोत, ये कहाँ कहाँ से मिलता है। तो विटामिन ए की बात करेंगे तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। रोग इससे होता है रतौंधी, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसका स्रोत होता है पीला फल। पीला फल, पनीर, अंडा, ये सब में पाया जाता है। देखिए विटामिन बी, बी कम्प्लेक्स अलग से पढ़ेंगे, तब तक देख लेते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का नाम होता है थायमीन। थायमीन, इसके कमी से होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी, और ये पाया जाता है चावल, चावल में। उसके बाद देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इससे रोग होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, फूलना। और ये पाया जाता है जितना भी खट्टा फल होता है, खट्टा फल, चाहे वो संतरा हो, नींबू, जितने भी खट्टे फल होता है उसमें पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो इसका नाम होता है कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल, ये पाया जाता, इससे संबंधित रोग होता है रिकेट्स, जो बच्चों के हड्डियों को कमजोर करता है, रिकेट्स। ये पाया जाता है धूप, मछली। देखिए मछली पूरे खाइएगा तो विटामिन डी, और मछली का लीवर खाते हैं तब विटामिन ए। ठीक है। विटामिन ई की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, इससे संबंधित रोग होता है जनन क्षमता, जनन क्षमता। और जितना भी इसका स्रोत की बात कर ले तो अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, चाहे आपका चना हो, चाहे मटर हो, चाहे मूंग हो, जितना भी अंकुरित अनाज होता है उसमें पाया जाता है। विटामिन के की बात कर ले तो इसका केमिकल नेम होता है, इसका केमिकल नेम होता है। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेबीडी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे विटामिन का पार्ट टू। विटामिन का पार्ट टू यानी बी कम्प्लेक्स के बारे में समझेंगे, कितना बी कम्प्लेक्स होता है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है और ये कहाँ पाया जाएगा, इसका केमिकल नेम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन B1। इसको केमिकल नेम में, इसका केमिकल नेम का नाम रखा गया है थायमीन। और इसका स्रोत क्या होता है, चावल, मूंगफली, आलू, टमाटर, जितना हरी सब्जी होता है सब में होता है। रोग कौन कौन होता है, बेरी बेरी, इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। दूसरा विटामिन B2 की बात कर ले तो इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, और इसका स्रोत होता है मांस, हरी सब्जी, टमाटर, आलू, इसमें भी होगा। और इससे रोग होता है त्वचा का फटना, जो कभी कभी हाथ पैर में त्वचा फट जाता है, ठंडी के समय में भी होता है और किसी किसी का गर्मी के समय में भी होता है। और आंख का लाल होना, आंख में जो लालपन होता है, इसी के कमी, इसी के कारण होता है, विटामिन B2 के कारण। विटामिन B3 की बात कर ले तो नेम होता है केमिकल नेम नियासिन या निकेटानामाइड। तो नियासिन या निकेटानामाइड होता है और स्रोत होता है मांस, हरी सब्जी, मूंगफली,
दूध, ये सब होता है। दूध में भी पाया जाता है B3। और इसके कमी से होता है पेलाग्रा, जिसको जनरली भाषा में हम लोग दाद बोलते हैं। कभी कभी माथा या मुंह पे या शरीर पे किसी अन्य भाग में पेलाग्रा, इतना इतना धब्बा निकल जाता है उजला उजला, उसी को पेलाग्रा बोला जाता है। और 4D सिंड्रोम भी रोग इसी के कारण होता है। अगर B5 की बात कर ले तो पैंथेनिक एसिड, इसके कमी से होता है। इसका स्रोत होता है मूंगफली, मांस, दूध। मंद बुद्धि, जिसका जो बालक का बुद्धि नहीं बढ़ता है, इसी की कमी से होता है। तो उसको खाने के लिए विटामिन B5 की जरूरत होता है। मूंगफली, बादाम, ये सब दिया जाता है, बादाम। और इससे बालों का सफेद होना भी होता है, जिसका बाल सफेद हो जाता है इसी विटामिन की कमी से। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन इसका केमिकल नेम होता है। और स्रोत होता है मूंगफली, पानी वाला सब्जी, झींगा, कद्दू, जितना मतलब जिस सब्जी में पानी रहता है ना वो खाना चाहिए। तो इसके कमी से होता है एनीमिया पेचिस रोग, खून की कमी होता है एनीमिया। विटामिन B7 या इसको विटामिन H भी बोला जाता है, इसका केमिकल नेम होता है बायोटीन। ये पाया जाता है मांस, अंडा, दूध। और इसके कमी से होता है रोग जो होता है लकवा, कभी कभी पैरालिसिस मार देता है किसी को। तो विटामिन B7 की कमी से शरीर में एकदम से दर्द रहेगा, विटामिन B7 की कमी के कारण। विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। ये दाल, हरी सब्जी, टमाटर, मांस सब में पाया जाता है। इसके कमी से ना एनीमिया होता है और जीभ सब जो फर जाता है, जीभ का फरना। कभी कभी जीभ पे दाना दाना टाइप का आने लगता है, इसी फॉलिक एसिड के कमी के कारण होता है। जब आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो फॉलिक एसिड का दवाई देता है। कभी कभी इसके कमी से शरीर में ना फुंसी भी होने लगता है। तो जब आपको जीभ फट जाए तो आप फॉलिक एसिड वाला टेबलेट लीजिए, और 1 से 2 डोज लेने के बाद ये अपने आप खत्म हो जाता है। विटामिन B12 की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन, सबसे बड़ा नेम इसी का होता है। और ये हमें मिलता कहाँ से? मांस, दूध, एनीमिया, पांडु रोग। और इसके नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा विटामिन पानी में घुलता है, कौन सा वसा में। हम जान चुके हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इनका स्रोत क्या होता है। अब कुछ विटामिन का प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहला प्रॉपर्टीज, लीवर में संचयित विटामिन। लीवर में संचयित विटामिन, यानी कि स्टोर रहता है लीवर में। कौन रहता है? कौन सा विटामिन? ए, विटामिन ए। दूसरा बात कर लेते हैं सबसे तेजी से बनने वाले विटामिन। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। देखिए, जब आप धूप में खड़ा होते तुरंत विटामिन डी बनने शुरू कर देता है। तो सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन डी। लीवर में संचयित विटामिन ए। अगर तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, रोज नष्ट होने वाला विटामिन, रोज या डेली नष्ट होने वाला विटामिन, विटामिन, रोज नष्ट होने वाला विटामिन सी। यानी कि सी विटामिन आपको पर डे लेना पड़ेगा। एक खट्टा फल पर डे खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पसीना आता है या पेशाब करते हैं, उसके माध्यम से विटामिन सी रोज नष्ट होता है। तो सबसे पहले विटामिन सी आपको रोज लेना चाहिए। खट्टे फल, एक संतरा या नींबू या कुछ भी खा लेना चाहिए। अब बात करते हैं चौथा, विटामिन डी के बारे में। देखिए, अब मछली जो खाते हैं, मछली, फिश पूरे खाते हैं तो विटामिन डी मिलता है। पूरे खाते हैं तो विटामिन डी। अगर मछली का लीवर खाते हैं, तब आपको मिलता है विटामिन ए। स्वतः निर्मित विटामिन। तो स्वतः निर्मित विटामिन होता है विटामिन ई। यानी कि आपके मन में आया गलत भावना तो विटामिन ए अपने आप उसमें निकलने लगता है। तो अगला पॉइंट बात करेंगे, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील
विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है बी कम्प्लेक्स। जितना बी कम्प्लेक्स अभी पढ़ाया सब का सब जल में घुल जाता है, बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी, यानी कि आप पानी में दीजिए तुरंत घुल जाता है। और विटामिन मिनरल ना इतना इतना छोटा पार्ट होता है कि मुंह में लेने के साथ ही घुल जाता है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सब हुआ, बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। आप बात करते हैं फैट में घुलनशील विटामिन, फैट यानी कि वसा, वसा में घुलनशील सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए, डी, ई और के। यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, विटामिन ए, डी, ई और के। यानी कि आप फैट वसा में छोड़ दीजिए, तेल सब में छोड़ दीजिए या घी सब में छोड़ दीजिए, तो उसमें ए, डी और ई और के तुरंत घुल जाता है। तो फिर से एक बार इस पार्ट का रिवीजन कर लेते हैं। लीवर में संचयित विटामिन ए, हमारे लीवर में संचयित विटामिन रहता है ए। और देखिए कभी कभी पूछ देता है कि ब्रेन के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है, तो ब्रेन के लिए भी विटामिन ए होता है, ब्रेन के लिए भी, ब्रेन यानी कि आपका मस्तिष्क जो कार्य करता है वो भी विटामिन ए के चलते करता है, विटामिन ए, विटामिन ए के चलते। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, यानी कि आपके शरीर में सबसे ज्यादा फास्ट, आप धूप में निकलिए थोड़ा सा भी निकलिए तो विटामिन डी बनना स्टार्ट कर देता है। रोज डेली नष्ट होने वाला विटामिन सी, यानी कि आप पेशाब करते हैं या आपका पसीना निकलता है, कुछ भी करते हैं तो विटामिन सी रोज नष्ट हो जाता है। इसका एक और बात है, अगर आप सब्जी को धोते हैं ना, सब्जी को धोने से ना या उबालने से, धोने या उबालने से, उबालने मतलब समझते हैं ना, गर्म करने से तुरंत नष्ट हो जाएगा। यानी कि आपका सब्जी में विटामिन सी पैदा नहीं करेगा, अब जब ये उसको धो दीजिएगा, धोने या गर्म करने पर विटामिन तुरंत नष्ट हो जाता है। अगर बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी सबसे तेजी से बनता है। अगर पूरे मछली खाते हैं तो विटामिन डी मिलता है, अगर मछली का लीवर खाते हैं तो विटामिन ए मिलता है। स्वतः निर्मित विटामिन ई, यानी कि आपके मन में गलत बात आया तो विटामिन ए तुरंत निर्मित होने लगेगा। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, तो बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। अगर आप बी कम्प्लेक्स का कोई भी ले लीजिए, 8 बताए उसमें से कोई ले लीजिए, और विटामिन सी को अगर पानी में छोड़ देते हैं तुरंत घुल जाएगा वो। फैट में सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के। अब देखते हैं अगर विटामिन बी, अगर B7 आप 10 ग्राम से ज्यादा लेते हैं रोज, 10 ग्राम से अधिक आप लेते हैं तो आपको लकवा का शिकायत हो सकता है। लकवा जिसको पैरालिसिस बोला जाता है, तो लकवा का शिकायत हो जाता है। तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, हम अपने मन से ना किसी भी विटामिन का टेबलेट नहीं यूज करना चाहिए। विटामिन जितना हमारे लिए ना फायदेमंद है, देखिए विटामिन फायदेमंद है, जैसे ही आप विटामिन खाते हैं ना तो सबसे अच्छा स्रोत उसका, सबसे फायदा जो होता है वो होता है हार्ट और फेफड़ा को। यानी कि आप विटामिन बिना परमिशन का किसी डॉक्टर से ले लेते हैं, बिना दिखाए हुए पुर्जा पे, तो सबसे नुकसान आपके फेफड़ा और हार्ट पे होता है, और शरीर के अन्य पार्टों को तो नुकसान करबे करता है। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे सबको कि जब भी विटामिन लीजिए तो डॉक्टर से पूछ के लीजिए, बिना एडवाइस का विटामिन नहीं लीजिए।